जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी के हालात के बारे में कि क्या सरकारी कर्मचारी को कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि नहीं। उनको जो सैलरी दी जाती है क्या वह ज़्यादा है या कम है, क्या उससे घर परिवार चल पाता है कि नहीं। तो आप जान लीजिए, अभी जो पूरे भारत में कर्मचारी हैं वह 3 कैटेगरी में रखा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और जो सबसे नीचे के कर्मचारी हैं उनको ग्रुप सी में रखा गया है। और वहीं सबसे जो न्यूनतम ग्रेड पे है वह 1800 ग्रेड पे है। हर जगह हर डिपार्टमेंट में नाम अलग अलग होता है। 1800 ग्रेड पे जिनका भी है पूरे भारत में वह लेवल 1 का पद माना जाता है। और जो लेवल 1 है 1800 ग्रेड पे उसका बेसिक सैलरी 18,000 रुपया होता है। उस पर डीए होगा, डियरनेस अलाउंस जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, टीपीए होगा, ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस जो यात्रा आप करते हैं ड्यूटी आने जाने क्रम में उसके लिए। उसके बाद एचआरए होगा, हाउस रेंट, यानी कि अगर सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं तो आपको हाउस रेंट नहीं मिलेगा, अगर नहीं रह रहे हैं तो आपको एचआरए दिया जाएगा। वो सिटी के हिसाब से अलग अलग है। उसके बाद कुछ विभाग में मेडिकल का दिया जाता है पैसा कि अगर आप प्राइवेट से इलाज करा रहे हैं तो 1000, 1500, 2000 के आसपास हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग है। वहीं रेलवे है तो उसमें कर्मचारी के लिए हॉस्पिटल है तो आप वहाँ इलाज करा सकते हैं। अब जान लीजिए कि एक नारा है, हम दो हमारे दो। तो मान लीजिए जो कर्मचारी काम कर रहा है वह कम से कम 2 आदमी होगा, पति पत्नी। अगर पत्नी जॉब में है तो पति भी है, अगर पति जॉब में है तो उसका पत्नी भी होगा। और कम से कम मिनिमम 2 बच्चा तो है ही लोगों को। 2 से अधिक भी है, किसी किसी का 2 से कम भी है, 1 भी है, किसी का नहीं भी है। उसके बाद माँ बाप, किसी का माँ है जीवित, किसी के माता पिता दोनों हैं और किसी का कोई भी नहीं है। लेकिन मान के चलते हैं कि 2 आदमी जो एम्प्लॉय है उसका 2 बच्चा, 4 माता पिता 2, 6, कम से कम 6 लोग हुआ। और 6 लोग हुआ, अगर हम एक दिन का 100 रुपया ही जोड़ते हैं खाना का, जैसे कि चावल दाल रोटी सब्जी दूध दही जो भी है, पापड़ तिलौरी भुजिया फल फूल ये सब खाया, अगर एक व्यक्ति का 100 खर्चा पड़ा, अगर मान लीजिए 4 आदमी तो खुद एम्प्लॉय हो गया, पति पत्नी 2 बच्चा मम्मी पापा 4 2 6, अगर 100 रुपये ही आदमी पीछू अगर आदमी के पीछे खर्च होगा तो 6 आदमी में एक दिन का खर्च 600 रुपया हुआ। महीना में 30 दिन होता है, 18,000 जो बेसिक मिलता है वह तो इसी में खर्चा हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि हर एक बीमारी का इलाज अभी सरकारी में संभव नहीं है। बहुत सारा जांच है जो सरकारी में नहीं होता है, बाहर से लोगों को कराना होता है, जैसे एमआरआई हो गया, कहीं कहीं सीटी स्कैन नहीं है, सीटी स्कैन भी हो गया। कुछ दवाई है जो सरकारी में नहीं मिल पाता है, वह बाहर से भी लोगों को लेना पड़ता है। और इमरजेंसी में मान लीजिए हॉस्पिटल के आसपास हैं सरकारी, तब तो दिखा लीजिएगा। अगर हॉस्पिटल के आसपास नहीं है, बाहर हैं, तो प्राइवेट से भी दिखाना पड़ेगा। तो प्राइवेट में कितना पैसा लगता है पता ही होगा। तो समझिए, अगर एक आदमी का 100 रुपया जोड़े तो 6 आदमी का 600 के रोज़ हुआ, यानी महीना में 30 दिन 600 गुने 30, 18,000 रुपया तो सिर्फ खाना में चला गया। कपड़ा है, दवा है, इलाज है, उसके बाद न्योता पिहानी आ गया, वहाँ जाना है। हाँ, ये सब समझिए कितना। एक कर्मचारी का कम से कम महीने का 50,000 से कम खर्चा नहीं है मिनिमम। अगर मान लीजिए 20,000, 22,000, 25,000 सैलरी मिल रहा है, कहाँ से क्या कर पाएगा। अभी जो लोग बीमार पड़ रहा है उसका एक गो रीज़न है, लोग रोटी सब्जी खा रहा है, दूध दही नसीब नहीं है सरकारियों एम्प्लॉय के। अगर बढ़िया से फल फूल खाएगा ना, जूस आ सेब अनार काजू किशमिश, तो सरकारी एम्प्लॉय है तो क्या खा ही नहीं पाएगा, पैसे नहीं बचत होगा। 90% से अधिक कर्मचारी हैं जिसका सैलरी 1 तारीख को आता है और 10 तारीख तक ख़त्म हो जाता है, पैसे नहीं बचता है। अगर कहीं ज़मीन ले रहा है, मकान बना रहा है, बैंक से लोन लेकर के आधा से बेसी पैसा बैंके वाला लोन में काट लेता है, बाद बाकी जो पैसा बचा उसमें किसी तरह गुजर बसर करता है। और बाहर में लोग कहता है सरकारी कर्मचारी है तो इसको कौन चीज़ की कमी है। अरे भाई 10 दिन भी नहीं होता है लोगों का पैसे ख़त्म हो जाता है, पैसे नहीं है लोगों के पास। सरकार को सरकारी एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना चाहिए। और
कम से कम न्यूनतम जो बेसिक है वह 50,000 रखना चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई हो गया है कुछ नहीं है। लोग पढ़ता है अभी और पढ़ करके 30 साल 35 साल में नौकरी ले रहा है। इतना एज अपना गंवा दिया मेहनतें करने के पीछे। प्राइवेट वाला आदमी को क्या है, 18 साल पूरा आप काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। सरकारी में भी है कि 18 साल पूरा आप बहाली में वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी तो कम आती है। अब सब लोग को तो रोज़गार मिल नहीं पाएगा, बारी बारी से ही मिलेगा। अब 18 साल के एज हो गया, वैकेंसी का फॉर्म भर सकता है, लेकिन सीट कम है। इतना लोग फॉर्म भरता है, सबका एक बार में संभव नहीं है। 5 साल तैयारी करता है कोई, 10 साल तब जा कर के नौकरी हुआ। 10 साल तपस्या किया तब नौकरी हुआ। अब बाहर वाला आदमी अगर 10,000 के महीना भी कमाया तो साल में 12 महीना तो 1,20,000 कमा लिया। हम 1 लाख मानते हैं, 10 साल में 10 लाख रुपया कमा लिया। और तब तक सरकारी नौकरी के इंतज़ार में लोग 10 लाख तो नहीं कमा पाया। अब वो सरकारी नौकरी किया फिर भी सैलरी कम में है, तो बताइए कितना पीछे चला जाता है। जिसका लेट में नौकरी होता है तो वो नौकरी कम कर पाता है। उसके बाद जो आदमी 18 साल पूरा प्राइवेट में काम करने लगा, 10,000 15,000 20,000, वह तो आगे चला गया सरकारी एम्प्लॉई से। और सरकारी नौकरी हुआ भी तो सैलरी कम है, उतना में कहाँ। सरकार को देखना चाहिए 6 आदमी का खर्चा जोड़े, खाना पीना रहना सहना बीमारी उमारी सब, और उसी के हिसाब से सैलरी तय करें कि न्यूनतम कितना हमको देना है। अभी फल फूल अब सीधे बैगन के सब्जी, आलू के सब्जी और रोटी पर जोड़ लीजिएगा कि हाँ इतना में आदमी का खर्चा चल जाएगा। और दूध दही खिलावे नहीं कीजिएगा, काजू किशमिश, तबीयत खराब होगा, शरीर में ताकत नहीं होगा तो क्या काम करेगा आदमी। बढ़िया से भरपूर खाना पोषक तत्व खा के जाएगा, काजू किशमिश छोहरा, तब तो वो बढ़िया से काम करेगा। अब खा के जाएगा मकई की रोटी, गेहूँ की रोटी, आलू के तरकारी, तो कितना ताकत होगा, कितना काम करेगा। और जब आदमी स्वस्थ होगा तो उसे कोई बीमारी भी नहीं होगा, और जो सरकारी हॉस्पिटल उसमें भीड़ भी नहीं होगा। अधिकांश आदमी के शरीर में आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, शरीर जो है से पहले ही कमज़ोर हो जा रहा है। तो बहुत आदमी 60 साल तक रिटायरमेंट की अभी उम्र है और 60 साल से पहले ही VRS ले लेता है। आखिर क्यों VRS ले लेता है, सोचने वाली बात है। शक नहीं रहा है काम में, कैसे भोजन पानी नहीं हो रहा है बढ़िया। आदमी कर्जा काट के सोचता है ज़मीन खरीद ले, घर बना ले, और खाना पर ध्यान नहीं देता। सबसे पहले भोजन और कपड़ा, उसके बाद ज़मीन मकान के लिए लोगों को सोचना चाहिए। अब पेट काट करके लोग ज़मीन खरीदता है, घर बनाता है, और खुद बीमार पड़ जाता है, तो मरेगा तो कौन चीज़ घर ले जाएगा, ज़मीन ले जाएगा साथ में। खाना पीना कपड़ा सबसे अहम ज़रूरी है लोगों को, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। ज़्यादा कर्जा ले लेता है, लोग को टेंशन होता है, बैंक वाला पैसा काट लेता है हर महीने, और 10 तारीख आता नहीं है कि 90% कर्मचारी का पैसा ख़त्म रहता है। तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस सब बातों पर ध्यान देते हुए कम से कम 18,000 जो बेसिक है उसको कम से कम 50,000 बेसिक लेवल 1 में करने का प्रावधान किया जाए। और बुढ़ापा में प्रत्येक कर्मचारी, राज्य सरकार का कर्मचारी हो या केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, उसे OPS पेंशन देने का काम करेगी सरकार। कि सरकार से हम लोग विनती करते हैं और नम्र निवेदन है कि कम से कम इस सब बात पर ध्यान दीजिए कि OPS कैसे कर्मचारी को देंगे। UPS से काम नहीं चलेगा। और अपने जो आप लोग जितना नेता मंत्री सांसद हैं, अपने जो आप लोग कै को पेंशन लेते हैं, थोड़ा भी सोचते हैं कि हम क्यों पेंशन लेते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी को पेंशन की आवश्यकता आपके समझ में नहीं आती है कि यह पेंशन ठीक नहीं है, सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलना चाहिए, तो आप लोग अपना जो पेंशन लेते हैं वो पेंशन छोड़ दीजिए। संविधान पूरे देश में है ना, एक संविधान से ही सब देश चलता है। संविधान के आगे प्रत्येक देश का नागरिक बराबर है। तो जब सरकारी कर्मचारी इतना मेहनत करता है, उसको पेंशन मिलवे नहीं करेगा, तो आप लोग क्यों पेंशन लेते हैं। आप लोग को तो हम ही लोग आम जनता चुन करके भेजते हैं। तो जब आप पेंशन लीजिएगा, इधर कर्मचारी नहीं लेगा, ये कैसा न्याय है। आप लोग अपना पेंशन छोड़ दीजिए, हम लोग डिमांड नहीं करेंगे OPS का। आप अपना पेंशन छोड़िए, नहीं तो आप अपना पेंशन लेते हैं तो हम लोग का भी पेंशन बहाल कीजिए। आप 10 बार नेता मंत्री बनते हैं, 10 बार पेंशन लेते हैं, यहाँ कर्मचारी के एको बार पेंशन नहीं है।